Hello, Simran here again, and today I'm coming with a new topic. The topic is 5 points about tech hiring. तो टेक हायरिंग के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी जो उस सिचुएशन के लिए हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स हायर नहीं हो पाते हैं फ्रॉम कंपनीज। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं, या कहीं ना कहीं उनका प्रोग्रेस जो है वो रुक सा जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या पॉइंट्स है जो, या क्या चीज है जो आप अगर थोड़ा मान के चलो या थोड़ा आप वो चीज में ध्यान रखो तो उस सिचुएशन में आपको हेल्प हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ 5 पॉइंट्स लेके आज मैं डिस्कस करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट रिलाई ऑन वन कंपनी। ओके, आप कोई एक कंपनी में रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको मल्टीपल कंपनीज से ऑफर निकालना पड़ेगा। आपको मल्टीपल कंपनीज, वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज से जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा and उनसे भी आपको ऑफर निकालना पड़ेगा। आप एक ही कंपनी में रिलाई नहीं कर सकते कि इसी कंपनी से मुझे ऑफर चाहिए या इसी कंपनी पे मुझे भरोसा है, मैं इसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा हो भी है, आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया, लेकिन मतलब ऐसा बहुत टाइम में होता है कि आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया, आप सिलेक्ट वगैरह हो गए, लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जितने दिन से ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, आपका ऑफर नहीं आ रहा है, आप बैठे हो, ठीक है, कि उस कंपनी में से ही आएगा मुझे, ऐसा। उस टाइम में आप बैठे मत रहो। आप और भी जो दो तीन कंपनीज है जो आपको सही लग रहा है, वही कंपनी में भी आप अप्लाई करो। ठीक है, वो कंपनी से भी आपको ऑफर निकालना पड़ेगा। आप अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो सिर्फ एक ही कंपनी में आप रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको मल्टीपल कंपनीज भी जो है विजिट करना पड़ेगा, मल्टीपल कंपनीज से भी आपको ऑफर निकालना पड़ेगा। ओके, तो जो है आप रीच आउट करो मल्टीपल कंपनीज में। कोई भी कंपनी को आप दिल से नहीं लगा के रख सकते कि हाँ ये कंपनी जो है यही मुझे पसंद है, तो ऐसा, या ये कंपनी में मैं काम करके आया हूँ तो यही मैं करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी को आप दिल से लगा के नहीं रखो। ठीक है, मल्टीपल कंपनीज जो है वो आपका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी अच्छा है। आप करो कि आप अगर कोई स्टार्टअप, इनिशियल स्टार्टअप अगर कोई कंपनी है तो आप उनसे वहां पे उनको आप रीच आउट कर सकते हो। वहां का जो फाउंडर है या सीईओ है, ठीक है, उनके पास आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपका जो अगर कोई फैन कंपनी है तो वहां पे सीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं उससे उनको आप रीच आउट करो। ठीक है, फिर आप अगर कोई मीडियम स्टार्टअप है तो वहां पे आप टेक्निकल रिक्रूटर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनको आप रीच आउट करो। तो आपको जहाँ पे आपको रेफरल दिलवा पाए उनको आप रीच आउट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज के लिंक्डइन अकाउंट में एंड सिर्फ कंपनीज के नौकरी.com के अकाउंट में आप अप्लाई दे के रख दिए। ठीक है, कि कब आपके पास ऑफर आएगा, कब आपके पास वहां से कॉल आएगा एंड आप कांटेक्ट करो उनसे। ऐसा नहीं करो। आप वैसे को रेफरल दिलवा पाए वहां पे आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर सिर्फ लिंक्डइन एंड नौकरी के भरोसे रहोगे कि वहां पे लाख, एक कंपनी में बहुत सारे लाखों हजारों जो होता है एप्लीकेशंस डाले जाते हैं मल्टीपल कैंडिडेट से, तो उतना आपके पास चांस नहीं होता है कि आप चूज होंगे उसमें से एक। ठीक है, लेकिन आप अगर जो आपको रेफरल दिलवा पाए वहां से अगर आप रीच आउट करके उनके पास पहुंच सकते हो, आपका सीवी, आपका रिज्यूम अगर उनके पास आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उनके पास अगर आप दे सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वी नीड टू बिकम रियल डेवलपर। तो रियल डेवलपर मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब हायर नहीं हो पाते हैं कंपनी से, ठीक है, हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि ये कंपनी में, वो कंपनी, हम लोग मल्टीपल कंपनी में जो होते हैं अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हायर नहीं हो पाते। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना जो स्किल है उसको भी हम लोग वहीं पे सीमित रख देते हैं। उसको हम लोग ग्रो करने का ट्राई नहीं करते हैं। तो वो मत करो, अपने आप को अपस्किल करते रहो। अपने आप को अपस्किल भी करते रहो एंड उसके साथ साथ आप अप्लाई भी करते रहो। कोई एक चीज मत करो। आप अपने आप को अपस्किल भी करते रहो उसके साथ साथ। ठीक है, आप इतना अपस्किल, मतलब अगर आप हायर नहीं हो पा रहे हो, कंपनीज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जॉब नहीं दे पा रहे हैं कंपनीज, लेकिन आप अपने आप को अपस्किल करते रहो। आप अगर अपने आप का स्किल्स को जो है वो डेवलप करते रहोगे तो आप एक पॉइंट में ऐसा आपके पास स्किल रहेगा कि जहाँ पे सामने वाला कंपनी आपको नहीं मना कर पाएगा आपको लेने से। राइट, क्योंकि उनको स्किल चाहिए।
कंपनीज को अभी स्किल चाहिए, तो आपके पास अगर स्किल है तो वो आपको लेंगे ही। तो अपने आप को अपस्किल करते रहो, सिर्फ स्टॉप मत हो जाओ। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएटेड हो गए या कोई आप डिग्री वगैरह ले लिए, आपके पास एक लिमिटेड स्किल रह गया एंड आप अभी नौकरी के लिए अप्लाई करते रह रहे हो। ठीक है, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको हायर नहीं हो रहा है, आप नहीं हो पा रहे हो, 3 महीना 6 महीना हो रहा है, आप हायर नहीं हो पा रहे हो, लेकिन आप अपना जो स्किल है उसको भी आप लिमिटेड करके रखे। ठीक है, वैसा मत करो। आप एक टाइम में आप जो है हायरिंग के लिए आप अप्लाई भी करते रहो। ठीक है, एंड सेकेंडली आप अपना जो स्किल्स है उसको भी डेवलप करते रहो, वो लिमिटेड मत रखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज डोंट ट्राई टू पुश मल्टीपल थिंग्स एट वंस। कि मतलब कभी कभी हम लोग क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम लोग फील्ड जो है उसका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन हम लोग के पास जो चांस आ रहा है, जो ये आ रहा है वो डाटा एनालिटिक्स का आ रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो यार मैं डाटा एनालिटिक्स में तो जानता नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जानता हूँ, लेकिन चलो मैं डाटा एनालिटिक्स में चला जाता हूँ, डाटा एनालिटिक्स का मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, या कभी कभी होता है मतलब ऐसा मत करो। आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में रहो, आप जिस फील्ड को पकड़ के हो पहले से उसी फील्ड में आप ग्रो करने का ट्राई करो। आप एक ही टाइम में मल्टीपल फील्ड में अगर आप डिवाइडेड होते रहोगे तो आपका स्किल्स भी मल्टीपल फील्ड में डिवाइड होते रहेगा। तो वो मत करो। आप जिस चीज में पहले से हो वो चीज को लेके आप जो है अपने आप को ग्रो करने का ट्राई करो, जिस फील्ड में हो वही फील्ड को पकड़ के रखो। ठीक है, फिर आप बाद में जब आपको लगे बाद में कि हाँ अभी आप चेंज कर सकते हो, तब आप चेंज कर सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके। लेकिन आप एक ही टाइम में मल्टीपल फील्ड में आप नहीं इंटरेस्ट दिखा सकते। जिस फील्ड में आप पहले से हो, जिस फील्ड को लेके आपके पास नॉलेज है फ्रॉम द फर्स्ट डे, उस फील्ड में आप बन के रहो। उस फील्ड में ही आप और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो, जहाँ पे आपको लगे कि यार इस चीज में तो मेरे से ज्यादा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे इस फील्ड का सब कुछ पता है। ऐसा आप सिचुएशन में जाओ। ठीक है, अगर आप मल्टीपल फील्ड में आप अपना मतलब जो स्किल्स है उसे आप डिवाइड करते रहोगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड को आपका बेस्ट बनाओ, उस फील्ड के लिए अपने आप को बेस्ट बनाओ। समझ रहे हो? तो दिस वन द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हम लोगों में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कि स्मार्टली कैसे वर्क करें, स्मार्ट कैसे बने। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप स्मार्ट ऐसे बन सकते हो कि आपका पहले जो मैं सेकंड पॉइंट में मैं बोली, अपना स्किल जो है उसे अप करते रहो और उसके साथ साथ आप हायरिंग में भी आप ध्यान दो। तो आपको एक दिन में दोनों काम करना है। ठीक है, इस टाइम में आपको दोनों काम करना है, आपको हायरिंग में भी ध्यान देना है, आपको अप्लाई वगैरह करना है, आपको कंपनीज में रीच आउट भी करना है एक दिन में बहुत। एंड आपको जो है अपना स्किल्स भी जो है उसे भी डेवलप करना है, अपस्किल भी होना है। ठीक है, तो एक दिन का ऐसा शेड्यूल बनाओ आप जहाँ पे एक दिन में आप सोच लो सुबह से 9 से 11 बजे तक आप अप्लाई वगैरह कंपनीज में जो है अप्लाई वगैरह किए। ठीक है, एंड वही अप्लाई वगैरह का जो रिप्लाई वगैरह है उसको आप 6 से 7 बजे 6 से 8 बजे तक वो रिप्लाई वगैरह आप चेक किए। ठीक है, बाकी जो टाइम है वो अपने आप को डेवलप करने का, आपका जो लिमिटेड स्किल्स है उसके आप डेवलप करने का, आपको अपस्किल करने का मौका आप अपने आप को दो। ठीक है, उस टाइम आप अपने आप को अपस्किल करो। देखो, अगर अपने आप को आप अपस्किल नहीं करोगे, अगर आप एक स्किल में लिमिटेड रह जाओगे, ठीक है, तो दुनिया तो आगे निकल रही है, दुनिया तो अभी बहुत तेज से आगे निकल रही है। दुनिया में आपको आपको छोड़ के बहुत ऐसे आपसे भी बेटर पर्सन्स है जो और भी ज्यादा अपस्किल्स है। तो अगर कंपनी तो सब हर समय क्या मांगेगा, बेस्ट मांगेगा, राइट? तो कंपनीज को अगर आपसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन मिल रहा है तो वो आपको क्यों हायर करे। तो आप अपने आप को वैसा बनाओ कि जहां पे कंपनीज आपको हायर करे दूसरे कैंडिडेट से पहले। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करोगे, यहाँ पे आप रहोगे कि मुझे मैं हायर नहीं हो पा रहा हूँ, कंपनी मुझे हायर नहीं कर पा रहे, हायर नहीं कर रहे हैं, तो वो तो करके कोई फायदा नहीं है। आपको अपने आप को वो स्टेज में लेके जाना है, आप अपने आप को ऐसा अपस्किल बनाओ जहाँ पे आपको कंपनीज हायर करनी, राइट? तो ये हुआ, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस वन द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड इज डोंट टेक स्ट्रेस।
ठीक है, टेंशन लेना बंद करते हैं। देखो टेंशन लेना, ये बोलना बहुत आसान होता है कि इस सिचुएशन में टेंशन नहीं लेने का। ऑब्वियसली ये सिचुएशन में टेंशन आता है, स्ट्रेस हम लोग लेने लेते हैं कि हम लोग हायर नहीं हो पा रहे कंपनी से, ठीक है, हम लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोगों को चांस में नहीं मिल रहा है अपना करियर स्टार्ट करने का एंड ऑल, ठीक है, स्ट्रेस आता है। लेकिन आप अगर स्ट्रेस लेते रहोगे एंड सोचते रहोगे कि यार ये तो जॉब मार्केट में मुझे जॉब मिलने से रहा, मुझे नहीं मिलने वाला है जॉब, तो वो आप अगर सोचते रहोगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपको जो है जॉब तो आपको मिलेगा, अभी के जमाने में जॉब सब करते हैं, आपको जॉब तो मिलेगा ही कभी ना कभी, आज नहीं हो कल हो, ठीक है, लेकिन आपको जॉब तो मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को अपस्किल करते रहो। तो वो आप टेंशन मत लो। और एक जो चीज है दिमाग में बहुत टाइम ये आता है कि अरे 1 साल का जो गैप है वो हो गया, फिर कॉलेज में जो सीजीपीए है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको जॉब जो है वो आपको नहीं आ पा रहा है, ठीक है, आप नहीं हायरिंग हो पा रहे हो। तो उस टाइम में आप क्या करो, उस टाइम आप अपने आप को आप स्किल करो, अपस्किल करो, अपस्किल करते करते आप जॉब वगैरह में भी अप्लाई करो एंड आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है, पहले आपको हो सकता है कि 3 लाख 4 लाख का ही पैकेज आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत कोई हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को 12 लाख 25 लाख का जॉब करना है, ठीक है, तो पहले ही आपका वो नहीं हो सकता है। पहले आप 3 4 लाख 5 लाख 6 लाख से स्टार्ट करो, ठीक है, पहले आप इंडस्ट्री में एंटर तो करो, अपना स्टेप फर्स्ट स्टेप इंडस्ट्री में दो, ठीक है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करो, वहां से आप सीखो काम, ठीक है, अपना जो स्किल्स है उसे आप डेवलप करो एंड आप देखोगे 2 3 सालों में आप अपने आप ही ग्रो करने लगोगे, आपका पैकेज जो है वो सैलरी पैकेज वो अपने आप ही ग्रो करने लगेगा। तो पहले ही आप ये मत सोच के रखो कि मुझे 12 लाख तो नहीं, मैं इतना पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, तो मुझे 12 लाख के पैकेज के नीचे मुझे काम में घुसना ही नहीं है। अगर ये सोच के आप रह जाओगे तो इस जॉब मार्केट में आपको काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन, हाई कंपटीशन है एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आपसे भी अच्छे हैं, आपसे बुरे हैं, आपके जैसे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो आप अगर यही सोच के रखोगे कि मुझे ऐसे 12 लाख का पैकेज में एंड 25 20 लाख के पैकेज में मुझे घुसना है, उसके नीचे मुझे नहीं घुसना है, ठीक है, उसके नीचे मैं नहीं अपने आप को रिलाई कर सकता, वो आप छोड़ दो। ड्रीम रखो कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन छोटे से स्टार्ट करो, फिर ही आप वहां पे आसानी से एक्सपीरियंस गेन के साथ आप जा पाओगे। ओके, आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करो कि देखो ये आसान नहीं होता है कि कंपेयर नहीं करते हैं, हम लोग के मम्मी पापा भी करते हैं, हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि यार ये तो ज्यादा, उसको वो अच्छा है, ठीक है, वो मेरे से थोड़ा कम है, मेरे से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप अगर ये कंपेयर करना बंद करोगे एंड अपने काम में अगर फोकस करोगे तभी आपका फ्यूचर हो सकता है, तभी आप अच्छे साइड में आप जा सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। देखो आप जिस भी स्टेज में रहो, आपका वो स्टेज से कोई आपसे ज्यादा होगा एंड कोई आपसे कम होगा, आप होगा ही, वो चीज होगा ही कि कोई आपसे ज्यादा है एंड कोई आपसे कम है। तो कंपेयर आप करना बंद करो। आप जहां पे भी, आप अगर 25 लाख पैकेज में भी आप चले जाते हो, जितना भी ऊंचा पोस्ट में चले जाते हो, आपसे भी ऊंचा पोस्ट में कोई है ही, आपसे भी नीचे पोस्ट में कोई है ही, राइट। तो अपने आप को कंपेयर करना स्टॉप करो एंड ये कुछ जो पॉइंट्स थे वो अगर आप इस टाइम में जहाँ पे आप हायरिंग लेवल पे हो, ठीक है, जहाँ पे आप हायर नहीं हो पा रहे हो या कुछ, उस टाइम पे अगर ये कुछ पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखोगे, मुझे लगता है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, हेल्पफुल होगा। और अगर आपका ये वीडियो आपको लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स एंड जिसको भी जरूरत हो, जिसको भी आपको लगे कि उसका भी हेल्प हो सकता है, उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो। तो फिर मिलता है नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट डे। तब तक के लिए